हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स के वार्षिकांक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखा जाए तो यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम जो क्रमशः यहाँ पर फरवरी और मार्च में होने हैं, इसमें यहाँ पर करंट अफेयर्स के आपको 20+ क्वेश्चन हर वर्ष यहाँ पर पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस विषय पर एक बेहतर पकड़ और तथ्यात्मक जानकारी होने से आप यहाँ पर ज़्यादा नंबर के प्रश्नों को सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। विज्ञान, आर्थिक, खेलकूद, पुरस्कार, सूचकांक, रिपोर्ट जैसी यहाँ पर सभी घटनाक्रमों को हम इस सीरीज में एक एक करके कवर करने वाले हैं। स्टार्ट यहाँ पे करते हैं राष्ट्रीय स्तर के टॉपिक्स को लेकर के। देखा है, राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो लगातार प्रश्न के रूप में आपसे बनते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो रिवीजन करने जा रहे हैं उसको एक क्वेश्चन आंसर सीरीज के थ्रू भी रिवीजन करेंगे। यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका आंसर क्या हो सकता है, ताकि आपको यहाँ पर जब भी आप रिवीजन करने जाएं या इस तरह के प्रश्न अगर आपके समक्ष आए तो आपको उनके बारे में पता हो। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टॉपिक है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। ठीक है, तो यहां पर इसका ध्यान रखिएगा 10 से 12 जनवरी 2024 को। तो ध्यान रखिएगा 10 से 12 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ। दूसरा यहां पर है वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो 10वां संस्करण। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन राज्य दिवस यानी कि पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु यहाँ पे अधिसूचना जारी की है। इसका आंसर है 1 जनवरी 2024 पोइला वैशाख बंगाली नववर्ष का यहाँ पे प्रथम दिन जो है बंगाल के स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में यहाँ पे अधिसूचित किया है, तो इसका नाम है बांग्लार माटी बांग्लार जल। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित है। बांग्लार माटी बांग्लार यहाँ पे जल जो है ये राज्य गीत के रूप में यहाँ पे नामित किया गया है, घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अगला टॉपिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है, तो देखिए 15 दिसंबर 2023 को यहाँ पे सूरत हवाई अड्डा जो कि गुजरात में यहाँ पर है, इसको अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां लॉन्च किया गया है, तो उत्तर है 14 दिसंबर 2023 को। देखें आईआईटी कानपुर में कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की यहां पे साझेदारी के माध्यम से यहां पर इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी यहां पर आपको लॉन्च की गई है आईआईटी कानपुर में। नेक्स्ट देखते हैं कैश फॉर क्वेरी। देखा जाए तो ये मुद्दा यहां पे चर्चा का विषय रहा। घोटाले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा महुआ मोइत्रा जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की यहां पर आपको सदस्य थी, तो इनको यहां पर सांसद थी कह सकते हैं, तो उनको यहां पर कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संसद की सदस्यता से यहां पर आपको हटा दिया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है। और वो भी ध्यान रखिएगा सांसद में किस में थी, तो लोकसभा में थी। दूसरा, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट यहां पे जारी की गई है, तो 3 दिसंबर 2023 को देखिए तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको लेकर के यहां पर इनके द्वारा यह है क्राइम इन इंडिया 2022 से रिपोर्ट आपको जारी की गई है। एक और टॉपिक यहां पे रह गया, महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो ये है कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से। देखा जाए तो ये यहां पर सांसद थी। दूसरा, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है, तो देखिए पिछला जो रिकॉर्ड था 445.9 था, जो घट के अब हो गया है 422.2 रह गया है। तो ये क्या है, प्रति लाख जनसंख्या पर इतने यहां पर अपराध भारत में यहां पर होते हैं। इसके अलावा प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया, तो इसका आंसर यहां पर है कोलकाता में। देखा है कोलकाता में सबसे कम क्राइम यहां पर हुआ है, और इसकी रिपोर्ट जो है यहां पर इस रिपोर्ट में आपको क्राइम इन रिपोर्ट में आपको बताया गया है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां किया गया, तो 2 दिसंबर 2023 को यहां पर देखें गुरुग्राम हरियाणा में यहां पर इसका उद्घाटन किया गया, जिसका नाम यहां पर है विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल। इसे किस परियोजना के तहत यहां पे आरोग्य मैत्री एंड क्यूब यहां पर किया गया है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा भीष्म परियोजना के तहत यहां पर इसे लॉन्च किया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी यहां पे प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री जन मन योजना। ये प्रधानमंत्री जन मन योजना मुख्यतः यहां पर असंवेदनशील विशेष रूप से आपको जनजातियों के लिए जारी की गई है, जिसके माध्यम से उनके विकास को आगे बढ़ाने, मुख्यधारा में जोड़ने, उसके संदर्भित यहां पर विशेष पहलों को इसमें यहां पर शामिल किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री जन मन योजना नाम दिया गया है। अगला, प्रधानमंत्री जनमन का जो विस्तारित रूप क्या है? तो इसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका विस्तारित का मतलब है कि फुल फॉर्म जो है इसका, आप इसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उद्घाटन देखिए 29 नवंबर 2023 को पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में यहां पर उद्घाटन किया गया है। दाहम विश्व युद्ध संग्रहालय द्वितीय विश्व युद्ध से ये संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी यहां पर आपको दी है? 29 नवंबर 2023 को यहां पर देखिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ये ड्रोन का प्रयोग करने की मंजूरी प्रदान की गई है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन यहां पे कहां किया गया? तो 30 नवंबर 2023 को एम्स देवघर झारखंड में यहां पर 1000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहां पे देखिए 26 नवंबर 2023 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये नया नाम है आपका आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं 17 से 30 दिसंबर 2023 को यहां पर काशी तमिल संगमम जो है इसका दूसरा अभियान, दूसरा चरण आयोजित किया गया। और संगमम कहां आयोजित किया गया? तो वाराणसी में इस बार यहां पे आयोजित किया गया है, उत्तर प्रदेश में। पिछला यहां पर आपको देखें तो तमिलनाडु में यहां पर आयोजित हुआ था और इस बार इसे काशी में आयोजित किया गया है। अगला देखिए, गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली यहां पर घोषित किया है? तो नाम ध्यान रखिएगा, गुजरात ने यहां पर किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? उत्तर है इसका 21 दिसंबर 2023 को घोल मछली को गुजरात सरकार के द्वारा राज्य की यहां पर आपको मछली घोषित की गई है, यानी राज्य की मछली घोषित किया गया। अगला टॉपिक, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में यहां पर शामिल किया गया है? तो देखिए यहां पर 21 नवंबर 2023 को इसे केरल राज्य सरकार की ये योजना है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, और इसे यहां पर देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा अपने ग्लोबल केस स्टडीज की लिस्ट में यहां पर शामिल किया गया, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना। इसके अलावा विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण यहां पे कहां किया गया? तो 22 नवंबर 2023 को देखिए सिद्धेपेट यहां पर तेलंगाना में यहां पर पहली आपको 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया है, और इसे यहां पर 3 यहां पर भगवान की मूर्तियों के माध्यम से इस पूरे मंदिर प्रांगण को यहां पर विकसित किया गया है। साथ ही पोर्टल किनके द्वारा यहां पे लॉन्च किया गया है? तो इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के माध्यम से इसे यहां पर लॉन्च किया गया। साथी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पे कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म यहां पर। तो साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं साथी का ये फुल फॉर्म है। अग्नि पहल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई? तो नवंबर 2023 में देखिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा यहां पर इसे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अग्नि पहल। अगला टॉपिक, अग्नि का तात्पर्य क्या है? तो देखिए अग्नि जो योजना है ये आपको संबंधित है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल से, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पर अग्नि कहा जाता है, आयुर्वेद को यहां पर बढ़ाना। किस शहर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ यहां पर किया गया है? तो इसमें आप देख सकते हैं 15 नवंबर 2023 को खूंटी झारखंड आप यहां पे देख सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को इसे शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य के द्वारा हर बच्चे के हर अधिकार के अभियान को यहां पर लॉन्च किया गया है? तो 18 नवंबर 2023 को यहां पर देखें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे यहां पर लॉन्च किया गया, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 चैलेंज कहां लॉन्च किया गया? तो 16 नवंबर 2023 को इसे नई दिल्ली में यहां पर लॉन्च किया गया।
सिटीज 2.2 का यहां पर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस बार देखा जाए तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को यहां पे बढ़ावा देना जो है इस बार का यहां पर मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट टॉपिक, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया है, तो इसे देख सकते हैं 2 दिसंबर 2023 को यहां पर इटावा में इसका लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया, तो 22 अक्टूबर 2023 को देखा है तो गोंडा में यहां पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया, तो 2 अक्टूबर 2023 को यहां पे देखिए सांवरिया सेठ मंदिर, इसका यहां पर ऐतिहासिक दौरा प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ISO 9001 और 2015 प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना यहां पर कौन सा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अक्टूबर 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश के इस थाने को पहला महिला थाना है जिसे यह प्रमाण पत्र यहां पर मिला है। अगला टॉपिक, देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है, तो अक्टूबर 2023 में देखिए इसे नमो भारत यहां पर आपको नाम दिया गया है। दूसरा, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया गया, तो 19 अक्टूबर 2023 को यहां पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया जो मिशन है उसका नाम है ऑपरेशन चक्र 2। यह अभियान किसके खिलाफ यहां पे प्रारंभ किया गया था, तो यहां पर आप देख सकते हैं संगठित साइबर अपराध के विरुद्ध, इस तरीके के अपराधों को यहां पर समाप्त करने के विरुद्ध यहां पर ऑपरेशन चक्र 2 प्रारंभ किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक पुस्तकालय का यहां पर उद्घाटन किया है, 15 अक्टूबर देखा है 2023 को गांधीनगर गुजरात में यहां पर इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। यह स्मारक किस क्रांति से यहां पर संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित यहां पर यह संग्रहालय पुस्तकालय है। अगला, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है, तो यहां पर 31 अक्टूबर 2023 को देखें मेरा युवा भारत, ये नया सरकारी मंच है जिसके माध्यम से युवाओं के विकास को यहां पर तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, उत्तर प्रदेश राज्य जलीय जीव किसे यहां पर घोषित किया गया, अक्टूबर 2023 में यहां पर आप देख सकते हैं गांगेय जो डॉल्फिन होती हैं उन्हें जलीय जीव प्रदेश का यहां पर घोषित किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना, ठीक है, सितंबर 2023 में से देख सकते हैं तट मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे भारत का यहां पर हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। दूसरा, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो 7 अक्टूबर 2023 को यहां पर राजस्थान में यह घोषणा आपको की गई थी जिसमें जाति आधारित सर्वेक्षण, इससे पहले यहां पर देखा जाए तो बिहार में इस तरह के जाति आधारित सर्वेक्षण आपको पहला जो राज्य है वो बिहार था। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य, तो उसका आंसर यहां पर देखिए बिहार। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है, 4 अक्टूबर 2023 को देखा जाए इसकी क्षमता क्या, तो यहां पर नीमच मध्य प्रदेश में यहां पर इसको कह सकते हैं कि इस परियोजना के यहां पर आपको प्रारंभ किया गया है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में अवस्थित है, तो सिक्किम में। दक्षिण लोहनक झील के कारण यहां पर देखा जाए तो आपको असम में बाढ़ की एक स्थिति देखने को मिली थी जिसमें काफी यहां पे संख्या में नुकसान हुआ था। अगला टॉपिक, विजयपुर औरैया फूलपुर, ठीक है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को यहां पे समर्पित किया गया है, 5 अक्टूबर 2023 को आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के द्वारा यहां पर। नेक्स्ट, यह परियोजना किन राज्यों में यहां पर विस्तृत है, तो इसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यहां पर यह परियोजना आपको विस्तृत है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 11 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का यहां पे दर्जा प्रदान किया गया, तो 28 सितंबर 2023 को यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को यहां पर आपको ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया। पहला नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया गया, तो 1 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को यहां पर पहला नीलगिरी ताहर दिवस मनाया गया। नीलगिरी ताहर जो है ये किस राज्य का राजकीय पशु है, तो तमिलनाडु में यहां पर देख सकते हैं इसका आंसर होगा तमिलनाडु का, यहां पर आपका राजकीय जो पशु है उसको हम नीलगिरी ताहर कहते हैं।
पुराने संसद भवन को अब किस नाम से यहां पर जाना जाएगा? 19 सितंबर 2023 को यहां पर आप देख सकते हैं संविधान सदन के रूप में हम पुराने संसद भवन को हम संविधान सदन के रूप में यहां पर अब बुलाया जाएगा या पहचाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहां किया गया? 21 सितंबर 2023 को ओंकारेश्वर यहां पर मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ वननेस को यहां पर लॉन्च किया गया, उनका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो देख सकते हैं 20 सितंबर 2023 को यहां पर पहला लोकसभा में ये महिला आरक्षण यहां पर आपको विधेयक को पारित किया गया है। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो यहां पर 21 सितंबर 2023 को यहां पर पहली बार इसे राज्यसभा में पारित किया गया। और यह कौन सा संविधान संशोधन यहां पर है? यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका नाम है मिथुन को यहां पर खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना यहां पे प्रारंभ की है? 17 सितंबर 2023 को देखिए तो विश्वकर्मा योजना को यहां पर लॉन्च किया गया, जो कि यहां पर कारीगरों से संबंधित है। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर उद्घाटन किया है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 17 सितंबर 2023 को यशोभूमि में यहां पर इसका उद्घाटन किया गया। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? इसमें देखा जाए तो आपको बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, इन सारी चीजों का सम्मिलित स्वरूप है MICE। नेक्स्ट टॉपिक, अगले क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां एथिलीन क्रैकर योजना की आधारशिला रखी? तो 14 सितंबर 2023 को यहां पर आप देख सकते हैं बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में यह लॉन्च किया गया है आप एथिलीन क्रैकर परियोजना। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो 12 सितंबर 2023 को यहां पर देख सकते हैं उत्तराखंड के द्वारा यह मंजूरी आपको प्रदान की गई है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो 5 सितंबर 2023 को देख सकते हैं प्रोजेक्ट नमन को यहां पर लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की? 13 सितंबर 2023 को देख सकते हैं कि 2025-26 तक यहां पर अब उज्ज्वला योजना को विस्तारित कर दिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो इंदौर, आगरा और ठाणे यहां पर आप देख सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों पर आने वाले सिटीज हैं। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो यहां पर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन यहां पर इसका नया नाम रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य किस नदी में जटायु क्रूज सेवा यहां पे प्रारंभ करेगा? सितंबर 2023 में यहां पे आप देख सकते हैं सरयू नदी पर यहां पर इसको उद्घाटन इसका किया गया है। अगला यहां पे देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया जा रहा है? जिसे देख सकते हैं चित्रकूट में यहां पर ग्लास स्काई वॉक यहां पर बनाया जाएगा। और आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां से किया गया है? 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर गुजरात से आभासी रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये तो हो गई हमारी राष्ट्रीय स्तर की कुछ यहाँ पे प्रमुख इंपॉर्टेंट खबरें। अब हम इसी तरीके से कुछ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर खबरों को देखेंगे, कौन कौन सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें इस दौरान यहाँ पर चर्चा का विषय रही। जैसे कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने यहाँ पे शपथ ग्रहण की है? 13 दिसंबर 2023 को यहाँ पर आप देखें डोनाल्ड टस्क यहाँ पर जो है पोलैंड के नए यहाँ के प्रधानमंत्री बने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो 12 दिसंबर 2023 को यहां पर आप देख सकते हैं मर्सर के द्वारा जारी किया गया है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो यहां पर आप देख सकते हैं रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर इसमें कौन कौन से हैं? आपको रैंक 1 में है वियना ऑस्ट्रेलिया, रैंक 2 है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, रैंक 3 है ऑकलैंड न्यूजीलैंड, जो यहां पर पहली 3 रैंक यहां पर प्राप्त करने वाले देश हैं। इसी तरह रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें आप देखिए 241, ठीक है। और ये शहर यहां पर आपको कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो हैं 241। और ये शहर कौन से हैं? तो रैंक 153 हैदराबाद, रैंक 154 पुणे महाराष्ट्र, रैंक 156 बंगलुरु कर्नाटक, रैंक 161 चेन्नई का है,
तमिलनाडु, रैंक 164 मुंबई महाराष्ट्र, रैंक 170 कोलकाता पश्चिम बंगाल, रैंक 172 नई दिल्ली को यहां पर दिया गया है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहां लॉन्च किया गया? तो 10 सितंबर 2023 को दुबई में COP 28 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। इस अलायंस में भारत समेत कितने यहां पर देश हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 11 देश इस अलायंस का यहां पर हिस्सा हैं। चलिए, इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट, किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शिखर का यहां पर आपको देखा जाए तो आयोजन हुआ है? तो 12 से 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली, ठीक है, जहां पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समूई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो 4 से 6 दिसंबर 2023 को ये केन्या के यहां पर राष्ट्रपति हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो इसमें आप देख सकते हैं 5 से 8 दिसंबर 2023 को इसका यहां पर आयोजन किया गया है। इस बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो इस बैठक को देख सकते हैं आप, आयोजन जो है कहां किया गया है? इसमें आपको आते हैं कसाने, बोत्सवाना जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। यूनेस्को के संरक्षण में यहां पर देखें इसका आयोजन किया गया था। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यहां पर धरोहर जो है घोषित किया गया है? तो है गरबा को देखा जाए तो यहां पर आपको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह किस राज्य का यहां पे प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरबा आप जानते हैं गुजरात का यहां पर आपको देखा जाए प्रसिद्ध नृत्य है। अगला टॉपिक, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो यहां पर देखा टोटल ये 15वीं यहां पर सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, जो इसे यहां पर यूनेस्को की सूची में शामिल की गई। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे यहां पर चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को, अमेरिका की जो पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, इन्हें 6 दिसंबर 2023 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। CEO ऑफ द ईयर 2023 यहां पर किसे चुना गया है? सैम अल्टमैन, ओपन AI के CEO को यहां CEO ऑफ द ईयर चुना गया। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है लियोनेल मेसी को यहां पर इस साल। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? 5 दिसंबर 2023 को यहां पर फोर्ब्स के द्वारा यहां पर इसे जारी किया गया। सूची में देखा जाए शीर्ष 3 महिलाएं आपको कौन सी रही? तो इसमें है उर्सुला वॉन डेर लेयन, अध्यक्ष जो यूरोपीय यहां पर आयोग की हैं, वो यहां पर आपको शीर्ष आपकी महिला हैं। इसके अलावा क्रिस्टिन लेगार्डे अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, और कमला हैरिस हैं उपराष्ट्रपति यहां पर अमेरिका की। इसके बाद सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 महिलाएं हैं, और इन चारों महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण, समग्र रैंकिंग 32 है, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। रोशनी नाडर मल्होत्रा, समग्र रैंकिंग 60, सोमा मंडल, समग्र रैंकिंग 70, और किरण मजूमदार शाह, समग्र रैंकिंग यहां पर 76। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से यहां पर बाहर होने की घोषणा की है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2023 को इटली, जो G7 का एकमात्र सदस्य BRI का हिस्सा था, वो भी यहां पर इससे अलग हो गया। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का यहां पे शुभारंभ किया है? तो स्वीडन के साथ यहां पर यह समझौता किया गया है, और इसके माध्यम से भारत यहां पर लीड IT 2.0 के तहत यहां पर कई तरीके के विकास कार्यों में यहां पर एक दूसरे का सहयोग करेगा। नेक्स्ट यहां पर है स्मकंज 2.0 का पूरा नाम यहां पर क्या है? तो इसमें हम लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन यहां पे 2.0 है। किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित यहां पर किया गया है? तो 1 दिसंबर 2023 को यहां पर देखा जाए, और भारत को यहां पर इसमें पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यहां पर वर्ष 2024-2025 के लिए इसे चुना गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा यहां पर जारी किया गया है? तो 8 दिसंबर 2023 को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
सूचकांक में कितने देशों को यहां पर शामिल किया गया है? इसमें आप देख सकते हैं 63 देश और यूरोपीय संघों को इसमें शामिल किया गया। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो इसमें आप हैं, कोई नहीं यहां पर देखा है। पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को यहां पर मान्यता नहीं दी गई है, उसके बाद से यहां पर आपको रैंकिंग स्टार्ट की गई है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश में यहां पर देखा जाए, जो नीचे से यहां पर आपको आते हैं, डेनमार्क है जिसको चौथी रैंक आपको दी गई है, इनका स्कोर है 75.59। नेक्स्ट यहां पर देखें, सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें आप देख सकते हैं 4 और 5वीं यहां पर रैंक एस्टोनिया की है और छठी रैंक यहां पर फिलीपींस की है, जिनकी क्रमशः 70.07 70.70 यहां पर आपको पॉइंट थे। अब वहीं पे अगर हम बात करें सूचकांक में भारत की रैंक यहां पर क्या रही है, तो भारत की 7वीं रैंक रहेगी जिसमें 70.25 रही है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 की यहां पर आपको रिपोर्ट जारी की है? 5 दिसंबर 2023 को यहां पर आप देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा यह रिपोर्ट आपको जारी की गई। नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों के कितने प्रतिशत यहां पर हिस्सेदारी थी? तो इसमें आप देख सकते हैं 82% यहां पर आपको हिस्सेदारी देखने को मिली। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, यह पहल किसके द्वारा यहां पर देखा है प्रारंभ की गई है? दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यहां पर इस तरह की पहल को लॉन्च किया गया है। पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस तरह की जो पहलें हैं वो रिलेटेड करती हैं 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से यहां पर सुरक्षित बनाना, उसके लिए यहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? तो 8 दिसंबर 2023 को देखिए भारत के सहयोग से यहां पर इस पहल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पहल कहां लॉन्च की गई? तो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में देखा है, तो इस पहल को यहां पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वाइस WISE शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो 28-29 नवंबर 2023 को दोहा कतर में वाइस का यहां पर आपको 11वां संस्करण का आयोजन हुआ। वाइस का अगर पूछा जाए आपको फुल फॉर्म क्या है, तो वाइस का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट, यह किस थीम पर यहां पर आधारित थी? तो थीम रही है रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन, जो कि पहली भारतीय महिला हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली। ध्यान रखना है, वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन मिला है सफीना हुसैन को, जो पहली भारतीय महिला है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? 27 नवंबर 2023 को यहां पर देखिए क्रिस्टोफर लक्सन को यहां पर न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? तो अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया का, यह विश्व का 8वां आश्चर्य यहां पर इसे घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, कंबोडिया का मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर है, जो हिंदू धर्म से रिलेट यहां पर आपको करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति यहां पर किसे नियुक्त किया गया? नवंबर 2023 में यहां पर देखिए जोसेफ बोकाई, 22 जनवरी 2024 को यहां पर इनका शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ। एपेक लीडर वीक 2023 यहां पर कहां आयोजित किया गया? तो 11 से 17 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को USA में। इस बार की थीम क्या रही? तो थीम आप देख सकते हैं, सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नवंबर 2023 में आप इसे देख सकते हैं, ल्यूस वी फ्रीडेन को यहां पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? 17 नवंबर 2023 को यहां पर देखिए डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को यहां पर आपको मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। चक्रवात मिथिली कहां पर आया? 17 नवंबर 2023 को यहां पर देखिए, डेट भी जरूर ध्यान रखिएगा, आया है बंगाल की खाड़ी में यहां पर आया। और इस चक्रवात का जो नामकरण किया गया किसके द्वारा किया गया था? तो मालदीव के द्वारा यहां पर मिथिली ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट यहां पे देखें, इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश यहां पर आपको प्रभावित हुए? मिथिली चक्रवात से यहां पर आप देखिए भारत और बांग्लादेश जो हैं इस चक्रवात से यहां पर बंगाल की खाड़ी में उठा था, दोनों ही देश यहां पे आपको प्रभावित हुए हैं। इनोवेशन हैंडशेक कहां लॉन्च किया गया? जो 14 नवंबर 2023 को यहां पर आप देखिए सैन फ्रांसिस्को में यहां पर ये लॉन्च किया गया।
इसका उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य था कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को यहां पर मजबूत करना, इनोवेशन हैंडशेक, जो कि इनोवेशन से रिलेट कर रहा है। कौन सा आधिकारिक रूप ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया? तो 7 नवंबर 2023 को यहां पर देखिए यूरोप ने यहां पर इस संधि से आपको बाहर हो गया है और अब वहां पर इस तरह के कोई भी समझौता यूरोप के साथ उसका नहीं है। विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2004 क्यूएक्स किसके द्वारा यहां पर 8 नवंबर 2023 को जारी किया गया? तो क्वारेली साइमंड्स क्यूएस के द्वारा यहां पर देखा जाए तो इसे लॉन्च किया गया है। ये कौन सा यहां पर संस्करण था? तो ये इनका ये 16वां संस्करण रहा है। और रैंकिंग में जो सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के हैं। करीब 148 संस्थानों को इसमें आपको जगह मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है? किस संस्थान को मिला है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को यहां पर इसमें शीर्ष स्थान मिला है। रैंकिंग में अगर हम बात करें भारत का कौन सा संस्थान है जिसको यहां पर शीर्ष रैंकिंग मिली है? तो आईआईटी बॉम्बे है, जिसकी शीर्ष रैंकिंग आपको 40 है टोटल। भारत की यहां पर सर्वाधिक और ओवरऑल देखा जाए तो 40 है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 यहां पे लॉन्च की है या जारी की है? तो नवंबर 2023 में यहां पर देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी के द्वारा इसे जारी किया गया है। वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर यहां पर आप देख सकते हैं 2023 को यहां पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर की गई। इस सम्मेलन का देखा जाए ये पहला जो संस्करण था वो कहां आयोजित किया गया था? तो जनवरी 2023 में यहां पर देखा ये पहला संस्करण आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? तो जनवरी 2023 में पहला संस्करण आयोजित हुआ था। किसने 2023 के स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? 2 नवंबर 2023 को देखिए विश्व मौसम विभाग और विज्ञान संगठन यानी कि WMO के द्वारा यहां पर यह रिपोर्ट यहां पर आपको जारी की गई। नेक्स्ट है मिनीमाटा कन्वेंशन, पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहां आयोजित की गई? 30 अक्टूबर से 30 नवंबर के मध्य यहां पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखा जाए तो आपको मिनीमाता कन्वेंशन का 5वां सम्मेलन आयोजित किया। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने यहां पर की है? तो देखा जाए तो इटली के बाद फिलीपींस ने भी BRI से यहां पर बाहर होने की घोषणा कर दी है। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबान इसका यूके रहा। कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व में यहां पर पहले समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो यहां पर देखिए 1 से 2 नवंबर 2023 को यहां पर इसका आयोजन किया गया और इसमें 28 देशों ने देखा जाए तो इस पर आपको हस्ताक्षर किए हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी तरह खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए यहां पर यह समझौता किया गया है। इस समझौते को नाम क्या दिया गया है? तो समझौते का नाम रहा है ब्लेचली घोषणा। तो ध्यान रखना है ब्लेचली घोषणा, यहां पर इसको नाम दिया है AI पर हुए खतरनाक प्रभावों को रोकने के लिए किए गए समझौते को। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि UCCN में शामिल किया गया? 31 अक्टूबर 2023 को देखा जाए जिसमें 55 शहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसमें भारत का कौन सा शहर यहां पर शामिल हुआ है? तो इसमें आप देख सकते हैं ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए यहां पर आपको यूनेस्को की इस क्रिएटिव सिटीज के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। किस संस्था ने एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2023 यहां पर जारी की है? तो 2 नवंबर 2023 को यहां पर देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा यह रिपोर्ट आपको जारी की गई और ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो रिपोर्ट यहां पर आप देखिए जलवायु परिवर्तन को यहां पर संकेत करते हुए उसी पर आधारित ये रिपोर्ट है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने यहां पर हस्ताक्षर किए? तो यहां पर आप देख सकते हैं 11 देशों ने यहां पर संरक्षण के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी भी है, ये भी ध्यान रखिए। 11 देश यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला जो है यहाँ पर आपको गंगा डॉल्फिन या फिर कह सकते हैं कि नदी डॉल्फिन को यहाँ पर संरक्षण देने को लेकर काम करेंगे।
नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहां किए गए? तो बोगोटा, कोलंबिया में देखा जाए तो यहां पर नदी डॉल्फिन नदी संरक्षण को यहां पर परियोजना को हस्ताक्षर किए गए। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी कि ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो अक्टूबर 2023 में यहां पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI देखा जाए तो अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का यहां पर संगठन का सदस्य बन गया है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर 2023 को रॉबर्ट फिको जो होते हैं यहां पे स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हरिकेन ओटिस ने कहां तबाही मचाई है? तो 25 अक्टूबर 2023 को यहां पर आप देखिए अकापुल्को मैक्सिको में यहां पर आप देख सकते हैं हरिकेन ओटिस ने यहां पर एक बड़ी तबाही आपको मचाई है। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 यहां पर जारी की है? तो अक्टूबर 2023 में यहां पर आप देखिए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUESH यहां पर यह रिपोर्ट आपको जारी की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के मध्य यहां पर देखा है इसको मेजबानी जो है भारत के द्वारा यहां पर आपको की गई है। भारत के किस संस्थान ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 17 अक्टूबर 2023 को यहां पर देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI यहां पर इसे यहां पर लॉन्च किया गया उनके द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की 25वीं महासभा का आयोजन कहां हुआ? तो 16 से 20 अक्टूबर 2023 को समरकंद उज्बेकिस्तान में देखा जाए तो इसका यहां पर आयोजन किया गया है। UNWTO के द्वारा भारत के किस गांव को, ध्यान रखिए, किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो धोरडो गांव जो है गुजरात का है, इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के तौर पर यहां पर घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम उम्र में, ठीक है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो अक्टूबर 2023 में यहां पर आप देख सकते हैं डेनियल नोबोआ जो हैं वो सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव ये जीत चुके हैं। किस संस्थान ने यहां पर भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता यहां पर किया है 10 अक्टूबर 2023 को? तो यहां पर देखिए अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी कि ICRISAT। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि CGIAR होता क्या है? तो CGIAR का मतलब होता है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी, यहां पर इसका फुल फॉर्म है। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहां आयोजित की गई? तो 16 अक्टूबर 2023 को देखिए तो नई दिल्ली में भारत और यूके के बीच भी यहां पर 2+2 वार्ता हो रही है, शुरू हो चुकी है और ये पहली 2+2 वार्ता है। इससे पहले अगर हम देखें तो भारत जो है फ्रांस के साथ है और अमेरिका के साथ है, यहाँ पे 2+2 वार्ता को यहाँ पर कर रहा है, जापान के साथ है 2+2 वार्ता करता है और यहाँ पर इस तरह से यूके के साथ भी वो पहली 2+2 वार्ता शुरू कर चुका है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यहां पर आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय यहां पर नाम दिया गया था, जिसके माध्यम से इजराइल और हमास के मध्य हुए युद्ध के संदर्भ में संघर्ष के दौर में जो अभी भी चल रहा है वहां से भारतीयों को निकाला गया। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी कि IPC किसका सदस्य बना है? तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप यानी कि PDG का यहां पर यह सदस्य बन गया है। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, अगला है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो देखिए 8 से 10 अक्टूबर 2023 की में तंजानिया की राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत की यहां पर यात्रा की है। किस विश्वविद्यालय के द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा यहां पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर यानी कि अक्षरधाम मंदिर का यहां पर उद्घाटन कहां किया गया है? 8 अक्टूबर 2023 को न्यू जर्सी USA में देखा है तो यहां पर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है इसे यहां पर लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो 12 अक्टूबर 2023 को यहां पर आप देख सकते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड द वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा यहां पर आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया।
इस सूची में अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत का टोटल यहां पे स्थान आया है 111वीं रैंक भारत की आई है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने? 6 अक्टूबर 2023 को यहां पे चार्लोट सल्वाई ये बने हैं आपको वनुआतु के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, तो नए प्रधानमंत्री यहां पर बन गए हैं। अगला टॉपिक, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIDB का यहां पर लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अक्टूबर 2023 में यहां पर आप देख सकते हैं भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो 2 अक्टूबर 2023 को ह्यूस्टन टेक्सास USA में आप देख सकते हैं इसके पहले यहां पर गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारत के बाहर अगर हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहां किया गया? तो ये देख सकते हैं अक्टूबर 2023 में मैरीलैंड USA में आपको इसका पहली भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा आपको स्थापित की गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो 27 अक्टूबर 2023 को आप देख सकते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए, इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग यहां पे प्रदान की गई है? तो इसमें यहां पर 132 देशों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई। सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें है स्विट्जरलैंड। और इस सूची में भारत जो है किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें आप देख सकते हैं 40वीं जो रैंक है वो भारत की यहां पर बनी है। टोटल 132 देशों में भारत की रैंक है 40। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के लिए उच्च स्तरीय खंड का आयोजन यहां पे किया गया? तो 18 से 26 सितंबर 2023 को यहां पर आप देखिए 78वें यहां पर सत्र का उद्घाटन किया गया है। 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो यहां पर आप देख सकते हैं डेनिस फ्रांसिस के द्वारा यहां पर इसकी अध्यक्षता की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसके द्वारा यहां पर आपको जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इसे जारी किया गया है। और इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यहां पर आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम का यहां पर यह है और यह पहले स्थान पर आपको वैश्विक स्तर पर स्थापित है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है यहां पर आपको इनकी शीर्ष रैंकिंग रही। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो 22 सितंबर 2023 को यहां पर देखिए I2U2 यहां पर इनके द्वारा इस तरह की यहां पर घोषणा की गई है। किन देशों के सैन्य नेताओं ने सालेह सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो 16 सितंबर 2023 को माली, बुर्किना फासो और नाइजर के द्वारा सालेह सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, इस समझौते की घोषणा जो है कहां की गई? तो यहां पर बमाको माली की जो राजधानी है यहां पर इसको भी ध्यान रखिएगा, इस समझौते की आपको घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? जैसे आप देख सकते हैं 20 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क USA में यहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो 10 से 25 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में यहां पर इसका आयोजन इसकी 45वीं बैठक का किया गया। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो यहां पे 2 स्थल हैं, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूहों को यहां पर इसमें मान्यता दी गई है, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। होयसल मंदिर समूह देखा जाए आपको कहां स्थित है? तो नाम ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में देखा है, ये टोटल आपको यहां पर स्थित हैं। और भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अब यहां पर हो गए हैं? तो इनकी संख्या हो गई है टोटल 42 जो है विश्व धरोहर स्थलों की सूची बढ़कर के 42 हो गई है। नेक्स्ट यहां पर है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन यहां पे किया गया? तो 17 सितंबर 2023 को यहां पर देखिए जोहानिसबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया था। अमेरिका के किस शहर के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की यहां पर घोषणा की गई? तो 6 सितंबर 2023 को लुइसविले केंटकी में देखा जाए तो सनातन धर्म दिवस मनाया जाने की घोषणा की गई है। लुइसविले में धनातन धर्म दिवस कब मनाया गया? तो 3 सितंबर को यह मनाया गया। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है सितंबर 2023 में? तो लीबिया में यहां पे ध्यान रखिएगा
तूफान था उसका नाम रखा गया है डेनियल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा सितंबर 2023 में यहां पर आपको ये रिपोर्ट, ये रैंकिंग जारी की गई। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर देखा है कौन सा देश रहा? तो इसमें रैंकिंग है आपकी स्विट्जरलैंड, जिसे शीर्ष स्थान के शीर्ष देश के रूप में यहां पे मान्यता मिली है। और भारत की अगर हम बात करें इस रैंकिंग में, आपको इस सूची में यहां पर रैंकिंग तो वहां पर 30वीं देखी गई है। अगला पॉइंट, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो 9 सितंबर 2023 को यहां पर आप देखें इसका शुभारंभ किया गया। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक यहां पे परीक्षण किया है? तो 6 सितंबर 2023 को यहां पर आप देख सकते हैं अमेरिका के द्वारा यहां पर इसका परीक्षण किया गया। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है, किस तरह की यहां पर यह सिस्टम आपको है? तो यहां पर आप देख सकते हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM की तरह यहां पर यह मिसाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की गई? तो 7 सितंबर 2023 को तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास यहां पर बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। काठमांडू कॉलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो 1 से 3 सितंबर 2023 को ललितपुर नेपाल में देखा जाए तो काठमांडू कॉलिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में देखा है किन देशों ने पार्टिसिपेट किया है? तो इसमें आपको भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका यानी कि यहां पर भारत की जो पड़ोसी देश है, यहां पर दक्षिण एशियाई देश है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो 4 से 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में यहां पर आपको आसियान का यहां पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट यहां पे देखें विश्व प्रतिमा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा ये यहां पर रिपोर्ट आपको जारी की गई है, रैंकिंग जारी की गई। और इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो टोटल यहां पर आपको 64 देश हैं। और प्रथम रैंक अगर बात करें और भारत की रैंकिंग की भी अगर इसमें हम बात कर लेते हैं, प्रथम रैंक यहां पे स्विट्जरलैंड का है जिसका स्कोर 100 है। भारत का स्कोर यहां पर 41.75 है और उनकी रैंकिंग यहां पर देखा जाए तो आपको 56वीं है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यहां पर मुद्दे देखें। अब यहां पर इसी तरीके से आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख जो घटनाएं हों उनसे संबंधित जो प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको बन सकती है, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम यानी कि भारत टेक्स 2024 कहां आयोजित यहां पर किया गया? भारत टेक्स 2024 टेक्सटाइल को तो कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में यहां पर इसका आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देखा है कब आयोजित किया जाएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं 26 से 29 फरवरी 2024 को यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि UNODC के अनुसार अफीम यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ओपीएम कहते हैं का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 12 सितंबर 2023 को इस रिपोर्ट में आपको म्यांमार का नाम सामने आया है। अगला है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी कि ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के द्वारा यहां पर इसको जारी किया गया। नेक्स्ट है शीर्ष 2 ब्लॉक इसमें कौन से आए हैं? तो तिरयानी ब्लॉक, कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना और दूसरा कौसाम्बी ब्लॉक, कौसाम्बी उत्तर प्रदेश में इनको शीर्ष 2 रैंकिंग यहां पर आपको मिली है। नेक्स्ट, किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयास नामक पहल की शुरुआत की है? तो 3 दिसंबर 2023 को एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के द्वारा इसकी यहां पर पहल की गई। इस पहल के तहत अगर देखा जाए किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान की जाएगी? तो नेपाल और भूटान 2 देशों को यहां पर इसमें सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन यहां पे कहां किया गया? तो 27 से 30 नवंबर 2023 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इस कांग्रेस में ISS विजन 0 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 यहां पर जारी की है? तो 1 दिसंबर 2023 को यहां पर देख सकते हैं UNCCD के द्वारा यह रिपोर्ट आपको जारी की गई।
ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? 4 दिसंबर 2023 को S&P यहां पर ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा इसे जारी किया गया। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहां पर बन जाएगा? तो इसमें आप देखिए वर्ष 2030 तक कहा गया है कि भारत यहां पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हो सकता है भारत इससे पहले ही बन जाए। कई जगह यहां पर आपको 2027 भी कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 यहां पर कहां आयोजित किया जाएगा? तो 1 से 3 दिसंबर 2023 को देखें, लखनऊ में यहां पर इस तरह का पहला आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, यह फूड एक्सपो किसके द्वारा यहां पे आयोजित किया गया है? तो इसमें आप देखें इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा यहां पर इसका आयोजन किया गया। कौन कौन से देश इसमें भागीदार रहे, ये भी यहां पर ध्यान रखिएगा। इसमें वियतनाम जो है इसका एक भागीदार देश के रूप में इसमें उसने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहां आयोजित किया गया है? तो 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के बीच यहां पर कटक ओडिशा में यहां पर इसका आयोजन किया गया। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को यहां पर मंजूरी दी है? तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में यहां पर इसको मंजूरी दी गई है। सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित यहां पर किया जाएगा? तो इसमें आप देखिए सहारनपुर में आप देख सकते हैं ये सेंटर जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में यहां पर स्थापित किया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन यहां पे कहां किया जाएगा? तो इसको लेकर के 23 से 25 नवंबर 2023 के मध्य आप यहां पे देख सकते हैं चेन्नई तमिलनाडु में यहां पर इसका आयोजन किया गया। हैमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया? 25 से 26 नवंबर 2023 को साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में यहां पर इसका आयोजन किया गया। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया? 24 नवंबर 2023 को यहां पर देखिए तो लंदन में आपको इसका आयोजन किया गया। कई सारे जो आयोजन हैं वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पहलू है, जो फैक्चुअल डेटा है, कब हुआ कहां हुआ, ये जरूर आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद बीबीसी के द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची कितनी भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है? 21 नवंबर 2023 को यहां पर आपको देखा है तो इसमें यहां पर आपको शामिल किया गया है। 4 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। चारों महिलाओं के नाम यहां पर देख लीजिए कौन कौन सी रही हैं। तो इसमें है हरमनप्रीत कौर जो खेल श्रेणी के अंतर्गत, दिया मिर्जा मनोरंजन के अंतर्गत, जितसुनमा तेंजिन पालमो संस्कृत और शैक्षिक श्रेणी के अंतर्गत, और आरती कुमार राव जलवायु पायनियर्स की श्रेणी के अंतर्गत इन्हें नामित किया गया। नेक्स्ट यहां पे देखिए ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन, यहां पर इसका आयोजन कहां किया गया? तो 24 से 26 नवंबर के मध्य गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। किस संस्थान के द्वारा इस कार्यक्रम को यहां पे आयोजित किया गया? तो संस्थान का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो 21 से 23 नवंबर 2023 को आप देख सकते हैं शिलांग मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि आईएसओ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत देखा है अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का यहां पे अध्यक्ष बना है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन यानी कि WCA का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो नवंबर 2023 में यहां पे देखिए फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल क्लोर के तौर पर यहां पर इसका नया नामकरण किया गया है। अगला देखते हैं, विश्व ऊर्जा रोजगार WEE रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा यहां पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। और ये इस रिपोर्ट का देखा जाए तो ये कौन सा संस्करण है? तो दूसरा संस्करण यहां पर ये जारी किया गया। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया? तो नवंबर 2023 में यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में यहां पर देखा है तो गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो इसमें आप देख सकते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के द्वारा। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा यहां पे लॉन्च किया गया है? संपूर्ण नवाचार सूचकांक तो यहां पर आपको सिडबी के द्वारा है। सिडबी ने सूचकांक किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो जोकाटा के द्वारा। और यह सूचकांक किससे संबंधित है? तो सिडबी देखा जाए तो MSME सेक्टर से संबंधित है। तो MSME सेक्टर के आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित यहां पर यह रिपोर्ट रही।
नेक्स्ट देखते हैं, किसने अपनी महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 यहां पे जारी की? तो 7 नवंबर 2023 को सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग के द्वारा यहां पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट की जो थीम रखी गई थी वो भी यहां पे ध्यान रखिएगा। इस साल की इसमें जो थीम रखी गई है वो है कनेक्टिंग द लास्ट माइल, यहां पर इसको थीम बताया गया। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट आपको जारी की? तो यहां पर नवंबर 2023 में क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा ये रिपोर्ट आपको जारी की गई है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो यहां पर देख सकते हैं 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य यहां पर नई दिल्ली में इस ट्रेड फेयर का यहां पर आयोजन किया गया था। वर्ष 2023 में अगर पूछा जाए इस ट्रेड फेयर का यहां पर कौन सा संस्करण था, तो ध्यान रखिएगा ये 42वां संस्करण था जो आयोजित किया गया। इस मेले का पार्टनर राज्य यहां पर कौन था? तो मेन जो मुख्य आयोजन करता था नई दिल्ली था और पार्टनर राज्य जो थे वो बिहार और केरल थे। इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? तो यहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो थे वो मुख्य फोकस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रहे। नेक्स्ट देखते हैं इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो नवंबर 2023 में देखें तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इसका विकास किया गया है। और अगर इनकोर का आपको पूर्ण रूप आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो 2 से 4 नवंबर 2023 को यहां पर आप देख सकते हैं बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसमें है 6ठा संस्करण है जो कि यहां पर आयोजन इसका किया गया है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? यहां पर देखिए नवंबर 2023 में रिपोर्ट आपको जारी की गई और इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यानी कि FAO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो 6 नवंबर 2023 को यहां पर आप देखिए UNDP के द्वारा यह रिपोर्ट आपको जारी की गई है। और इस रिपोर्ट का अगर हम शीर्षक देखें, अगर आपसे पूछा जाए क्या रहा, तो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, ये आपकी थीम रखी गई या शीर्षक रखी गई है इस साल की रिपोर्ट का। नेक्स्ट, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है 2023 यहां पर किसने जारी की है? तो 1 नवंबर 2023 को यहां पर नाइट फ्रैंक के द्वारा यहां पर ये इंडेक्स आपको जारी किया गया। और इस सूची में अगर हम बात करें प्रथम स्थान कौन से शहर का रहा, तो यहां पर आप देख सकते हैं मनीला फिलीपींस जो है, फिलीपींस जो है सूची में इस पहला स्थान पाने वाला आपको शहर रहा। वहीं अगर हम बात करें सूची में कौन सा भारतीय शहर रहा जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं मुंबई, जिनकी ओवरऑल रैंकिंग यहां पर देखी जाए तो चौथी रही। एडलगिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में अगर देखा जाए कितने लोगों को शामिल किया गया? 2 नवंबर 2023 को देखा है तो 119 लोगों को इस सूची में यहां पर आपको शामिल किया गया। और पहली जो रैंक यहां पर अगर हम देखें तो शीर्ष दानदाता कौन यहां पर रहा? तो इस साल यहां पर आप देख सकते हैं शिव नाडर रहे, जो HCL टेक्नोलॉजीज के यहां पर देखा जाए तो आपको अध्यक्ष के रूप में यहां पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध यहां पर किया है? तो अक्टूबर 2023 में यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया एग्जिम बैंक जो है यहां पर आपको इसमें सूचीबद्ध हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। तो नवंबर 2023 में यहां पर आपको देखें तो इसका आयोजन जो है लखनऊ में यहां पर किया गया है। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक रिपोर्ट यहां पर आपको जारी की है? तो यहां पर आप देख सकते हैं अक्टूबर 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के द्वारा यह रिपोर्ट आपको जारी की गई। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 यहां पे जारी किया है? तो इसमें देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया।
दूसरा, ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यहाँ पे प्रवासन यानी कि माइग्रेशन और OECD देशों से अप्रवासियों के श्रम बाजार में यहाँ पे समावेश को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? तो अक्टूबर 2023 में यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2023 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने के यहाँ पे अनुमान है? तो ये बताया गया है 73% तक यहाँ पर हो जाएगी। चलिए जाते जाते यहां पर अंतिम कुछ पॉइंट्स को भी हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? तो 26 अक्टूबर 2023 को यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहां पर पहले इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स गिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में यहां पर इसे जारी किया है? तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA के द्वारा इसे जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो 23 अक्टूबर 2023 को यहां पर देखा है इसे जारी किया गया यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसे जारी किया गया। नेक्स्ट, और एक सूचकांक है वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो अक्टूबर 2023 में नॉर्ड लेयर के द्वारा इसे जारी किया गया। और सूचकांक में कितने देश यहां पर आपको शामिल हुए? तो इस सूचकांक में अगर आप देखें तो 108 देश शामिल रहे। सूचकांक में प्रथम रैंक किसकी रही और सूचकांक में भारत की रैंक कितनी रही? तो प्रथम जो रैंक यहां पर रही डेनमार्क की रही और भारत की रैंक यहां पर आपको 64 रही। तो आज के इस सेशन में करंट अफेयर्स के तहत आज हम यहां पर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम यहां पर और भी घटनाक्रम को लेकर के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी पहलू हैं उनको कवर करते रहेंगे। आप रेगुलर रूप से यहां पर जरूर वॉच करते रहिए। आज के लिए यहां पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।